शर्मा जी से बड़ी बड़ी बातें करवा लो, गालियां निकलवा लो, लेकिन होगा कुछ नहीं। कोहली साहब से टकरे मरवा लो, बट रन कहां है? सिडनी टेस्ट से पहले इंडिया को एक जोरदार झटका लगा है और स्पेशली जसप्रीत बुमराह के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में एक कैंपेन है और अब ऑस्ट्रेलिया एक एक इंडियन खिलाड़ी को टारगेट कर रहा है और बॉलिंग एक्शन को लेकर जिस तरीके से ट्रोलिंग की जा रही है इस वक्त और उससे इंडिया का जो ड्रेसिंग रूम है उसका एनवायरनमेंट भी तब्दील हुआ है और नो सिंपैथी फॉर बुमराह, नो मर्सी फॉर बुमराह। और स्पेशली जो इंडियंस खिलाड़ी हैं जिनकी पहले भी मैंने बात की है कि उनको एक एक को टारगेट किया जाता है और किया जा रहा है। इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है और एक नई जो कैंपेन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रेविस हेड को आईसीसी ने एक नया अवार्ड दे दिया है और स्पेशली आपने देखा कि किस तरीके से ट्रेविस हेड ने कुछ गंदे इशारे किए थे, उसके ऊपर इंडियन मीडिया की जानिब से कुछ रिएक्शन भी आया। विराट और शर्मा जी जो हैं उनको लेकर हैप्पी रिटायरमेंट जो हैशटैग था वो अब क्या यानी कि वो नया टैग क्या आया है उसकी जगह, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन को लेकर हमारी ये तीसरी वीडियो है। मसलसल हम ये आवाज उठा रहे हैं और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी इसके ऊपर आवाज उठा रहा है। नए नए आर्टिकल्स आ रहे हैं जिसमें जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन को एनालाइज किया जा रहा है और स्पेशली अब सिडनी टेस्ट से पहले जसप्रीत बुमराह को माइक्रोस्कोप और स्कैनर से गुजारने की कैंपेन ऑस्ट्रेलिया में फुल अरूज के ऊपर है। और अब बात करें कि कहते हैं कि जो कोई गलती ना करे उसको खुदा कहते हैं और जो कोई 1 2 4 गलतियां करे तो उसको इंसान कहते हैं और जो एक गलती को बार बार रिपीट करे उसको इंडिया वाले विराट कोहली कहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले गुमराह कहते हैं उसको। हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कमेंट बॉक्स में बुमराह को गुमराह कहते हैं, गुमराह लिखते हैं। उसकी वजह यह है, हम ये नहीं कहते कि उसका बॉलिंग एक्शन गलत है, असल चीज ये है कि उसके ऊपर भी वो आईसीसी के कवानीन अप्लाई होने चाहिए जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के ऊपर होते हैं, जो श्रीलंका के खिलाड़ियों के ऊपर होते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर होते हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनको बैन किया है आईसीसी ने, लेकिन जसप्रीत बुमराह के खिलाफ इतनी बड़ी कैंपेन आने के बाद भी किसी ने उसका ना स्कैनर टेस्ट किया है ना आईसीसी ने उसको नोटिस किया है। इस तरह की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया जो है वो कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहा, वो कोई तरस नहीं खा रहा बुमराह के ऊपर। अच्छा, बुमराह जो है वो नो डाउट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है इस वक्त बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में और उसको बॉलिंग एक्शन को लेकर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ट्रोल कर रहा है और उसको यानी आप ये कह लें कि नर्व गेम जो खेली जा रही है। उसके बाद रोहित शर्मा उसकी बैटिंग को लेकर और उसकी कप्तानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये तो इंडियन मीडिया भी बात कर रहा है। विराट कोहली की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है और उसके साथ साथ वो एक ही गलती बार बार कर रहे हैं और अब तो ये भी ट्रोलिंग हो रही है कि बीसीसीआई ये चाह रहा है कि विराट के लिए कोई ऐसा बैट बनाया जाए जिसकी ऑफ साइड ना हो, क्योंकि इसने तो सुधरना नहीं है, हम बैट चेंज कर लेते हैं। और इतने बड़े खिलाड़ी से एक मिस्टेक बार बार होना, यह भी मेरे ख्याल में इंडिया के लिए सोचने की बात है कि कहीं विराट को आपने ओवररेटेड तो नहीं कर दिया था कि वो इतना बड़ा खिलाड़ी था ही नहीं, उसकी टेक्निक्स इतनी जबरदस्त थी नहीं जितनी आपने मीडिया के ऊपर बनाई है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो सिडनी में फुल हावी होने वाली है इंडियन टीम के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैचेस छोड़े हैं जयसवाल ने, उसके बाद उसने जो पंगा लिया था मिचेल स्टार्क के साथ। अच्छा, गुड न्यूज इंडिया के लिए ये एक हो सकती है कि मिचेल स्टार्क में भी सिडनी टेस्ट नहीं खेलें क्योंकि उनको मेलबर्न में इंजरी हुई थी और ये एक गुड न्यूज हो सकती है इंडिया के लिए। लेकिन पिछली दफा ये खुशियां मनाते रहे ट्रेविस हेड के ऊपर कि वो नहीं खेलेगा, लेकिन एंड के ऊपर वो खेल गया और उसकी वजह से भी इंडियन टीम जो है काफी नर्वस हमें दिखाई दी है। स्किल्स के ऊपर बात करें, माइंड गेम के ऊपर बात करें या फिर फिटनेस के ऊपर बात करें,
ऑस्ट्रेलिया जो है उसका वैसे तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है प्रेशर गेम को कैसे हैंडल करना है, लेकिन सिडनी में अब इंडिया जो है कोई मौजज़ा ही उनको जितवा सकता है। अदरवाइज आगे हम बात करें, जसप्रीत बुमराह की हमने बात की, डीएसपी सिराज की हम बात करें, या बाकी कोई भी ऑस्ट्रेलिया या इंडिया का खिलाड़ी आप उठा लें, हर एक को अपने अपने हिसाब से उसके वीकनेस जो पॉइंट हैं उनको उठाकर ऑस्ट्रेलिया मीडिया, खिलाड़ी, क्राउड, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, हर कोई इंडियन खिलाड़ियों को ट्रोल कर रहा है। उसके बाद इंडिया जो है उसको शिकस्त हुई मेलबर्न में। उसके बाद अब हैप्पी रिटायरमेंट रोहित और विराट को लेकर हैशटैग चले थे उस वक्त जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने गया था, लेकिन उसके बाद अब हालत यह है कि मेलबर्न में शिकस्त के बाद हैप्पी रिटायरमेंट के जो हैशटैग हैं वो तब्दील हो चुके हैं और अब इंडियन जो सारिफीन हैं, हैंडलर्स हैं सोशल मीडिया के, वो ये कह रहे हैं कि विराट और रोहित शर्मा ने अपनी लेगेसी को खुद बर्बाद किया है और ये खुद इसके जिम्मेदार हैं। अगर वो अब रिटायरमेंट नहीं लेते तो जबरदस्ती इनसे रिटायरमेंट ली जाए, इनको रिटायर किया जाए। और इवन ये कि कुछ तो ऐसे सार्फिन हैं जो ये कहते हैं कि यार इनको गिरफ्तार करवा दो, इनको पकड़वा दो, ये हमें नहीं चाहिए। और अगर ये हमें सिडनी में देखने को मिले तो इससे ज्यादा इंडियन टीम की जिल्लत नहीं हो सकती, रिसवाई नहीं हो सकती और शर्मनाक, यानी हम ये सीन देखना ही नहीं चाहते कि विराट और शर्मा जी जो हैं ये हमें टीम में नजर आए। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि सैम कॉन्स्टेंट जो एक 19 साल का लड़का है, उसने बुमराह को जैसे खेला है। अब ऑस्ट्रेलिया ये भी कह रहा है कि ये 19 साल लड़का स्टीव स्मिथ को, उसके साथ ट्रेविस हेड को, पैट कमिंस को, सबको ये बता रहा है कि बुमराह को आपने कैसे खेलना है। क्योंकि बुमराह जो है, बुमराह वर्सेस आप ये कह लें कि ऑस्ट्रेलिया, ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया, यही अभी तक चल रहा है। लेकिन बुमराह जो है उसके बॉलिंग एक्शन को लेकर जो सवाल उठ रखे हैं वो उनको प्रेशर में ला सकते हैं और अदरवाइज पूरी की पूरी जो इंडियन टीम है वो लेटी हुई है। और अब तो उनकी जो ट्रोलिंग हो चुकी है और 1.5 अरब लोग जो हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, ट्रेविस हेड ने जो इशारा किया था उसके ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू ने जो रिएक्शन दिया है कि स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए ट्रेविस हेड के खिलाफ। इसने ऋषभ पंत को नहीं बल्कि पूरे इंडिया को इंसल्ट किया है। और बहुत सारे इंडियन मीडिया के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड को आईपीएल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि आपके पास एंड के ऊपर, लास्ट के ऊपर यही बचता है कि आप आईपीएल से निकाल दो, या आप पैसा दे के खरीद लो, या जो पैसे बना रहा है उसका वो जरिया बंद कर दो। क्योंकि बीसीसीआई ने जिस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया है, अब उससे 1000 गुना बुरा इनके साथ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनके जो तगड़े तगड़े दावे थे, ये कहते थे कि हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतेंगे, हम एमसीजी जीतेंगे, हम पर्थ जीतेंगे और हम जो है वो आगे चलकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी जीतेंगे। लेकिन बहुत पहले ही इनकी हिम्मत जवाब देगी है। और अब इनके तबसरे सुने, अब इनके रिव्यूज सुने। वो टीम जिसको आसमान के ऊपर उठाकर रखते थे उसको कैसे इन्होंने जमीन के ऊपर पटका है।